जो भी मतलब अगर ह्यूमैनिटी को कोई सेव कर सकता है तो वो है सिर्फ इनकी सेना। हम अपने कल्चरल ट्रेडिशन को छोड़ करके हम छोटे छोटे मैच स्टिक जैसे बॉक्स में, जैसे घरों में, शहरों में रहने लगे हैं, जहाँ पे लोग ग्रेजुएट होकर मास्टर्स की डिग्री होते हुए वो जाते हैं पियोन की जॉब अप्लाई करने के लिए। मकाउले ने बनाया था, है ना। उनका मोटिव और पर्पस सिर्फ इतना ही था कि एक स्टूपिड सा सिस्टम बनाया जाए जहाँ पे उन्हें अंग्रेजों की गुलामी करने वाले स्लेव्स चाहिए थे उन्हें। जो जी उन्हें सिर्फ कॉपी और पेस्ट सिस्टम बताया गया है, जो कि वो गूगल से कॉपी किया, चैट जीपीटी से कॉपी किया। अब तो चैट जीपीटी आगे और भी आसान है। कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी के लिए 10 घंटे 12 घंटे काम करेंगे और यूरोप के लोग एंजॉय कर रहे हैं, यूएस के लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब उनकी लाइफस्टाइल को देखिए और हम प्राउडली कहते हैं कि हम एक सर्विस सेक्टर इकोनॉमी है। वी डोंट नीड दिस। जो ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन से उसका जो एसेंस होता है वो चीज़ ही खींच लेता है। गवर्नमेंट जॉब एक ड्रग है, बिलीव मी और नॉट। आप में से जो भी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं, फोन में कंटेंट आपको क्या दिखाया जाता है? यूजलेस कंटेंट, जिसका हम लोग की औकात कुछ भी नहीं है, कीड़े मकोड़े जैसी है। हेलो, वेलकम बैक, दिस इज अभिषेक झा एंड वेलकम टू रैशनल नेटिजन्स, वी द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द इंटरनेट। तो ये कहानी मैं वापस से इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो स्टोरी के रिकैप में हम अगर जाएं तो स्टोरी कुछ ऐसा था जहाँ पे बैकग्राउंड में तो वो एक घोस्ट स्टोरी था जहाँ पे एक राक्षस बोलो, घोस्ट बोलो, एक डेविल एनर्जी बोलो या कोई भी, लेकिन काम वो अच्छे करा रहा था स्टोरी में, राइट। तो उसमें ऐसा होता है कि जब वो लड़का 2 महीने का वो जॉब मतलब उसके पास काम मांगने जाता है, तो वो उसको वो सारे ट्रेनिंग दी जाती है, उसको एजुकेशन दी जाती है। वहाँ पे वो जंगलों में काम करता है, सीड्स को और स्प्रेड करता है और जंगल के बारे में ए टू जेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, मेडिसिन के बारे में और मतलब बहुत सारे फील्ड के बारे में। ओके, उसके बदले उसको सैलरी मिल रहा होता है और उसके घर वालों को पता मतलब उसको इतना खबर होता है उसके घर वालों को कि वो कहीं बाहर में जॉब करने गया है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही होती है, उनके पास कोई फ़ोन नहीं होता है। वो एनिमल्स का केयर करते हैं, वहाँ पे बर्ड्स को केयर करते हैं और जो पेड़ पौधे हैं उन सब की रक्षा करते हैं आउटसाइडर्स से। फिर धीरे धीरे जाके पता चलता है कि उनका अपना एक बहुत ही बड़ा एक ग्रुप बन चुका है, बहुत ही बड़ा, जो कि एक सेना की तरह काम करता है। उनके बहुत सारे ब्रांचेस है जो कि हर जंगल में फैले हुए, वर्ल्ड वाइड जितने भी जंगल हैं उन सब जगह पे ये फैले हुए हैं और ये मार्शल आर्ट्स में निपुण हैं और सारी नॉलेज इनके पास में है। और ये मेरे लिए लड़ किससे रहे हैं, ये मतलब कर क्या रहे हैं? पता चलता है कि ये सब जो मॉडर्निटी जो फैल रहा है, अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, उसके अगेंस्ट में एक एनर्जी काम कर रहा है। तो ये जो एनर्जी जिसे हम फर्स्ट टाइम में मतलब एक घोस्ट एनर्जी, डेविल एनर्जी समझ रहे थे, ये कोई डेविल एनर्जी नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक जंगल का देवता है, समझ लो ये वैसा है। ओके, तो आपने स्टोरीज सुनी होंगी अपने, आप अगर किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो हर एक गांव का अपना एक कुल देवता होते हैं या फिर उन सब का अपना एक ट्रेडिशनल भगवान होते हैं, पारंपरिक भगवान जिनके बारे में अगर आप रिसर्च करें तो जानते, जैसे कांतारा मूवी में दिखाया गया था, उसमें वो वारा भगवान को पूजा करते थे। और वैसे ही हर जगह अपना ट्रेडिशनली, हमारे जैसे बिहार में एक बरम बाबा करके है और भी बहुत सारे ऐसे भगवान हैं जिनके बारे में हमको आइडिया भी नहीं है। आदिवासी लोगों का अपना भगवान होते हैं। तो वैसा ही वो एक एनर्जी है जो कि लोगों को एक अच्छे काम करवा रहा था, मॉडर्नाइजेशन लड़ने के लिए अपना एक सेना तैयार कर रहा था। ओके तो ये तो हम जानते हैं कि कितना डेंजरस हो सकता है ये चीज, मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, जो कि इसके इफेक्ट्स तो हमने स्कूल कॉलेजेस में काफी ज्यादा पढ़े हैं, राइट। तो आने वाले टाइम में जो भी कुछ होने वाला है, जो भी मतलब अगर ह्यूमैनिटी को कोई सेव कर सकता है तो वो है सिर्फ इनकी सेना। तो स्टोरी को मैं सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड में इसीलिए रख दिया हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ कितना इम्पोर्टेंट है, राइट। जब हम अपने रूट्स को भूल जाते हैं
तब हम कहाँ पे किस पोजीशन में आ जाते हैं जिसके बारे में हमें भी आइडिया नहीं होता है। हम अपने कल्चरल ट्रेडिशन को छोड़ करके हम छोटे छोटे मैच स्टिक जैसे बॉक्स में जैसे घरों में शहरों में रहने लगे हैं। हम अपने आप का अपना खुद का जो मेंटल पीस है वो हम खो दिए हैं, फैमिली मेंबर से दूर हो चुके हैं और एक लाइफ में एक पर्पसलेस फीलिंग कॉमन हो चुका है। क्या आपने इमेजिन किया है कि इंडिया या फिर हमारा देश भारत जब उसमें जाति प्रथा थी, जाति प्रथा, तो मैं अगर बताऊं कि जाति प्रथा जैसी कोई चीज नहीं थी। अगर अगर मतलब देखिए, जाति प्रथा को यहाँ पे दो एंगल है, उसका एक पॉजिटिव एंगल है, एक नेगेटिव एंगल है। मैं आपको पहले पॉजिटिव एंगल बताता हूँ। पॉजिटिव एंगल ये है कि जाति में हर एक चीज का अपना अपना एक धर्म होता था, हर एक जाति का। उस जाति में अपना अपना प्रोफेशन के वाइज उनको अपना अपना जाति मिला होता है। जैसे कि ब्राह्मण, उसका काम है, मतलब जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, है ना, एजुकेशनिस्ट होते हैं, या फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, तो ये सारे ब्राह्मण की कैटेगरी में आते थे। इनका काम था नॉलेज गेन करना। ओके, फिर राजपूत में थे जो फाइट करते थे और जो किंग बनते थे। ये सारे कैटेगरीज में जितने भी आर्मी सोल्जर्स, ये सारे राजपूत में आ गए। उसके बाद अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे वैश्य में जो बिजनेसमैन क्लास के लोग होते थे ज्यादातर, जैसे कि यादव हो गए, वो भी अपने आप में बिजनेसमैन थे क्योंकि उनके पास बहुत सारे कैटल्स हुआ करती थी, गाय बकरियां, है ना, बुफालो जिसका दूध बेच के वो काफी ज्यादा पैसा कमा सकते थे। और इस चीज में वो एक्सपर्ट थे क्योंकि उनकी पूरी एक पीढ़ी वो काम करते आ रही थी। उनको पता था कि उनके गाय के लिए मेडिसिन क्या है, खाना कौन सा अच्छा है और कैसे उनका ग्रोथ होगा। सब कुछ उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। रेयर इंस्टेंसेस में जाना पड़ता था, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर हम जाते हैं तो जैसे तेली की एक जाति होती थी जो तेल निकाल कर बेचते थे। मतलब अभी भी जाती है जो कि अपना अपना प्रोफेशन सबको ही स्विच कर चुके हैं। उसमें कोई मतलब गलत चीज नहीं है। मैं नहीं कहता कि जो कर रहे हो वही करो, मैं बस बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश कीजिए। तो एक बार्बर का जो जाति होता था वो सिर्फ हेयर कटिंग में एक्सपर्ट था और उनके पास अपना एक खानदानी बिजनेस था जो कि बार्बर का काम, जो कि अच्छे खासे पैसे कमाते थे और मतलब उस बिजनेस को ग्रो करके वो काफी ज्यादा आगे बढ़ सकते थे। और ऐसे बहुत सारे ऐसी जातियां हैं। पॉटर जो पॉट्स बना सकता था, मूर्तियां बना सकता था, दिया बना सकता था और भी बहुत सारे मिट्टी के चीजें बना के वो फेमस हो सकता था और समाज का नीड्स को पूरा कर सकता था और अपने आप में वो सेल्फ फुलफिल्ड था। अगर हम कंट्री के बारे में, अपना कंट्री के बारे में पढ़े तो एक टाइम था जब इंडिया सेल्फ फुलफिल्ड था। उसे मतलब इतना ज्यादा उसके पास था कि वो बाहर एक्सपोर्ट करता था, हैंडमेड टेक्सटाइल्स और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब इसका नेगेटिव साइड ये है कि कुछ लोग जब पावर में आ गए तो पावर में हमेशा बने रहने के चक्कर में उन्होंने एक करप्शन फैलाया, जिसकी वजह से वो ऊंच नीच वाली चीज कैटेगरी डेवलप हो गई, जिसकी वजह से वहां पे अछूत, ये जाति, ये सब सारी चीजें होने लगी और हर कोई जो एक मतलब लेवल अप में था वो अपने से नीचे लेवल को, नीचे जाति को वो नीचा समझता था, है ना। तेली कुम्हार को कुम्हार, चमार को चमार, दुसाध को, ऐसे एक एक मतलब सिस्टम बन गया, करप्शन का सिस्टम। इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं वो लोग, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो ये था नेगेटिव साइड इसका। पॉजिटिव साइड मैंने बता दिया। तो अभी जो हमारे पास इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे लोग ग्रेजुएट होकर मास्टर्स की डिग्री होते हुए वो जाते हैं पियोन की जॉब अप्लाई करने के लिए, सिविल सर्विसेज जैसी जॉब्स में वो अपना जिंदगी के 8-10 साल गुजार देते हैं और इन द एंड उनको मिलता है क्या? मेंटल इम्बैलेंस, मेंटल इंस्टेबिलिटी। और ये मैं सिर्फ ऐसे कह नहीं रहा हूँ, रिपोर्ट्स के बेसिस पे नहीं, मैंने एक्सपीरियंस किया है, लोगों से मिला है मैंने और मैंने ये चीज को फील किया है। काफी सारे गवर्नमेंट जॉब्स है जिसमें लोग अपना यूथ एनर्जी को बहा रहे हैं, इसमें कोई भी फायदा नहीं है।
उसके बाद अगर हम बात करें हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो कि सबसे, सॉरी टू से बट सबसे शिट सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में, जो कि मकाउले ने बनाया था, है ना। उनका मोटिव और पर्पस सिर्फ इतना ही था कि एक स्टूपिड सा सिस्टम बनाया जाए जहां पे उन्हें अंग्रेजों की गुलामी करने वाले स्लेव्स चाहिए थे उन्हें, जो जी सर, यस सर, मैं गो टू टॉयलेट सर, ये सारी चीज सीख सके। उन्हें सिर्फ एडियरेंस सिखाया गया, जो बोला जाए वो किया जाए। उन्हें डिसिप्लिन के नाम पे उन्हें सिखाया गया कि कैसे इंग्लिश कल्चर जो है वो कितना ग्रेट है और तुम्हारा खुद का कल्चर जो है वो काफी ही गिरा हुआ कल्चर है, राइट। हमारे पास जो गुरुकुल सिस्टम था, तब वहां पे हमें सिखाया जाता था मार्शल आर्ट्स, घर की साफ सफाई खुद करते थे, मंत्र उच्चारण सिखाया जाता था, बाकी साइंस के सब्जेक्ट सिखाए जाते थे। ऑलमोस्ट अपने आप में वो सेल्फ फुलफिलिंग था। और एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही बड़ा पार्ट था उसका, जो भी सिखाया जाता था, जो कि अभी के एजुकेशन सिस्टम में ऐड करना बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता लोग एंटरप्रेन्योरशिप सिखा क्यों नहीं रहे हैं। अभी ऐड किया जा रहा है 9th-10th के, मैंने कुछ बुक्स में देखा है, वो चैप्टर्स डाले गए हैं, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना शिट है ना कि उसमें सिर्फ थियोरी के अलावा कुछ नहीं होता। कभी प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स, कुछ भी नॉलेजेबल मतलब रैशनल कुछ भी नहीं है। असाइनमेंट्स के नाम पे उन्हें सिर्फ कॉपी और पेस्ट सिस्टम बताया गया है, जो कि वो गूगल से कॉपी किया, चैट जीपीटी से कॉपी किया, अभी तो चैट जीपीटी आ गया और भी आसान है, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। उसमें कोई क्या क्या सीखेगा। अगर तुम एंटरप्रेन्योरशिप सिखाना चाहते हो, तुम बच्चों को ऑर्गेनाइज करो ग्रुप्स में, या फिर सिंगल बोलो कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ 200 रुपए हो तुम उससे कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, क्या कर सकते हो जिससे कि तुम्हें इनकम जनरेट हो सके। ये सब चीजें बच्चों को 5 क्लास से नॉलेज देना शुरू करना चाहिए, राइट। और हमें सर्विस इकोनॉमी नहीं बनना है। लोग प्राउड होते हैं कि इंडिया नंबर 1 सर्विस इकोनॉमी है, पूरे वर्ल्ड को सर्विस प्रोवाइड करता है। वाई? हम अपनी लाइफ सर्विस देने में क्यों दे? हम उतनी लाइफ को एंजॉय क्यों नहीं करें? हम खुद एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बने? बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करें? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्यों नहीं हम अपना लगा सकते हैं? और हम बैठे बैठे पैसा क्यों नहीं कमा सकते हैं? हमारे लिए दूसरे लोग क्यों नहीं काम करेंगे? बाहर के कंट्री के लोग हमारे लिए क्यों नहीं काम करेंगे? हम उनके लिए 10 घंटे 12 घंटे काम करेंगे और वो यूरोप के लोग एंजॉय कर रहे हैं, यूएस के लोग एंजॉय कर रहे हैं। आप उनके लाइफस्टाइल को देखिए। और हम प्राउडली कहते हैं कि हम एक सर्विस सेक्टर इकोनॉमी है। वी डोंट नीड दिस। आप जाकर कॉल सेंटर्स का हाल देखिए, आप जाकर एमएनसीज में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं 10-10 12 घंटे 9 घंटे, बाकी सारे जो बीटेक डिग्री के साथ, बड़े बड़े डिग्री के साथ, उन सब का कंडीशन देखिए और आप बात कीजिए कि आपको सर्विस सेक्टर इकोनॉमी क्यों बनना है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ और मैं खुद कॉर्पोरेट में 1 ईयर का ही मेरे पास एक्सपीरियंस है और मैं जानता हूँ कि किस तरह से एनवायरमेंट वहाँ पे होता है। तो जब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स की मैंने फर्स्ट टाइम जब पढ़ा था तो इतना मैं रिलेट नहीं कर पाया। लेकिन जब कैपिटलिज्म का जो डार्क साइड होता है उसको मैंने जब एक्सपीरियंस किया, तब समझ में आया कि कैपिटलिज्म कितना डेंजरस हो सकता है। जो ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन से उसका जो एसेंस होता है वो चीज ही खींच लेता है और वो सिर्फ एक नॉब बन के रह जाता है मशीन में। एक मशीन का एक छोटा सा पार्ट जिसका काम होता है सिर्फ घूमना, उसका और कुछ काम नहीं, सोचना नहीं, कुछ भी नहीं करना। आप किसी कॉर्पोरेट में काम करके देख लो 1-2 साल, आपका थिंकिंग खत्म हो जाएगा, क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट यू विल लूज योर ह्यूमैनिटी स्किल्स। कंपैशन तो होता ही नहीं इन लोगों के पास, है ना। तो सबसे पहले जो नीड है वो है एजुकेशन सिस्टम को बदलने की। तो मेरा स्टोरी जो मैं शुरू किया था सेकेंड पार्ट, वहां से हम कहाँ पे आ चुके हैं जो कि आप सब देख सकते हैं। मेरा जो एसेंस जो है पूरी वीडियो की समरी जो है यही है कि एजुकेशन सिस्टम पे वर्क करना बहुत जरूरी है और प्रैक्टिकल एजुकेशन, जहाँ पे हमें सर्विस के स्लेव्स नहीं बनाए जाए, जहाँ पे हमें एक राजा बनना सिखाया जाए, एक एंटरप्रेन्योर बनना सिखाया जाए। गवर्नमेंट जॉब्स में 10-10 12 साल 5 साल
ऐसे वेस्ट ना किया जाए। बीपीएससी के पेपर लीक हो रहे हैं, बड़े बड़े स्टेट गवर्नमेंट्स से तो भरोसा उठ गया है लोगों का, लेकिन फिर भी लोग एनर्जी उस चीज में गवा रहे हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज हमारा सिस्टम ऐसे बनाया गया है। हमारे पॉलिटिशियंस चाहते हैं कि अगर यूथ अगर एक्टिव हो गया, प्रोएक्टिव सोचने लगा, तो रेवोल्यूशंस आ जाएंगे। इसीलिए उन सबको एक पर्पस दे दिया गया है, उन सबको एक ड्रग दे दिया गया है। गवर्नमेंट जॉब एक ड्रग है। बिलीव मी और नॉट, आप में से जो भी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं या कर रहे थे, आप उस चीज को फील कर सकते हैं कि अगर आप एक चीज को सोचे हैं, आप कर रहे हैं, 2-3 साल 4 साल 5 साल 6 साल नहीं दिए, नहीं हो रहा है आपसे, आप फिर भी लगे पड़े हैं, आप उसके बदले कोई दूसरा चीज कर ही नहीं सकते हैं जब तक आपके सारे अटेम्प्ट्स फेल नहीं हो जाते और आप इन दी एंड सब कुछ खो नहीं देते हैं। वो एक अपने आप में एक लूप है, एक साइकिल है जो कि खत्म नहीं होता है। और इन दी एंड जब आपके पास कुछ नहीं रहता है, वो अपॉर्चुनिटीज चांसेस भी खत्म हो चुकी होती है, फिर भी उसका एक घोस्ट आपके पीछे हमेशा रहता है, जो कि हमेशा आपको परेशान करते रहता है। कोचिंग माफियाज जो तुम्हें ड्रीम्स दिखाते हैं कि आओ और जॉब लेके जाओ, तुम्हारे अंदर वो स्किल है, जो तुम्हें सपने दिखाते हैं, सपने बेचते हैं। पूरी दुनिया जो है मार्केटिंग बेस्ड है। वो तुम्हें पता भी नहीं है कि अपने डिसीजंस कितने लेते हो। कोई भी सामान खरीदने में, कुछ भी खाने पीने में, सब कुछ मार्केटिंग होता है। तुम बस, और सबसे बड़ा मार्केटिंग का सबसे बड़ा जरिया है फोन। फोन में कंटेंट आपको क्या दिखाया जाता है? यूजलेस कंटेंट, जिसका कोई सेंस नहीं होता है। अभी अगर आप इमेजिन करो, आपके 10 साल के बच्चे को आप फोन पकड़ा दो और उसमें ऐसे ऐसी चीजें आएंगी, मैं खुल के बता नहीं रहा हूं, आप अगर खुद से सोचें कि आपके सामने क्या कंटेंट चीजें आती हैं, वो अगर आपके बच्चों के सामने आ जाए, तो उस उम्र से बच्चों में क्या डेवलपमेंट आएगा, वो आप जरा सोच के देखें। क्या वो सोच रहे हैं क्या संस्कार डेवलप होगा? जहां पे बच्चों को सिखाना चाहिए, मंत्र उच्चारण सिखाना चाहिए, स्पिरिचुअलिज्म क्या होता है सिखाना चाहिए, फिजिकल हेल्थ जहाँ पे खेलना कूदना सीखना चाहिए, कॉन्फिडेंस सीखना चाहिए, फैमिली के साथ कैसे रहना सीखना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें कैसे सीखनी चाहिए, समाज में कैसे उठना बैठना है, कैसे एक सिविक सेंस जनरेट हो, कैसे बातचीत हो, वो सीखना चाहिए। वहाँ पे वो गालियाँ सीख रहे हैं, वहाँ पे वो गंदी चीज़ सीख रहे हैं, वहाँ पे पॉर्न एडिक्शन में जा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। और इतनी छोटी सी उम्र से अगर वो ये सब चीज़ सीख रहे हैं, तो हमारे सोसाइटी का तो बंटाधार है भाई, ये फैक्ट है। तो मैं और भी ज्यादा जहर उगलना नहीं चाहता। तो आज से मेरा ये लक्ष्य है कि आज से इस कंट्री का एजुकेशन सिस्टम पे वर्क करना है सबसे बड़ा। और मैं चाहता हूं कि हर कोई जो भी मेरे साथ है वो कंट्रीब्यूट करे, वो मिलके अपने आइडियाज दे, अपने साथ जरूरत पड़े तो हम एक दिन बाहर निकलेंगे सड़कों पे और हमारे साथ आए। और इस एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह चेंज करना है। सिर्फ पैसे कमाना उनका लक्ष्य है। जितने भी एजुकेशन, ये भी एक सेल्स हो चुका है जहाँ पे सिर्फ एजुकेशन को बेचा जा रहा है। एजुकेशन इज डिवोशन, वो एक भक्ति होता है जो कि ईश्वर तक पहुंचने तक का मार्ग होता है, उसे ऐसे बेचा नहीं जाता है, राइट। तो ये एक बहुत ही स्टूपिड सा सिस्टम बनाया गया है, इसे उखाड़ कर फेंकना है हमें। ओके, तो आज से हम लोग प्रण लेते हैं कि जो बेस है जिस पे हम अगर वर्क करेंगे तो शायद हमारे देश बच जाएगा और हमारे यूथ जो कि बर्बाद हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, वो सही राह पर आए और आने वाली एक बेहतर फ्यूचर हो सके। हम सबको लगता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम इंडिपेंडेंट नहीं है। आप अच्छे से सोचें, आप अपने सोच से इंडिपेंडेंट नहीं है, आप सोसाइटी से इंडिपेंडेंट नहीं है, आप एक सिस्टम में फंसे हुए हैं, एक मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, माया जाल जिसे कहते हैं, जो कि कैपिटलिस्ट लोगों ने बनाया है। कितने एयरप्लेन क्रैशेस होते हैं, आपको पता है कि वो कौन करवा रहा है? सब बताया जा रहा है कि नेचुरल है। कितने प्राइम मिनिस्टर्स मारे गए, कितने लोग मारे जाते हैं, हजारों करोड़ों लोग मारे जाते हैं। क्या पता है सब नेचुरली होता है? ये सब नेचुरली नहीं होता है। इन सब के पीछे बहुत सारे बड़े बड़े फोर्सेस लगे होते हैं। हम लोग की औकात कुछ भी नहीं है, कीड़े मकोड़े जैसी है। तो अगर हमें कुछ बनना है, अगर अपने आप में इंडिपेंडेंट रहना है, तो उसके लिए नॉलेज गेन करना होगा। प्रैक्टिकल नॉलेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
राइट। आयरलैंड का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आयरलैंड एक काफ़ी मतलब एक टाइम था जब वो काफ़ी पिछड़ा देश हो गया था। उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने सिर्फ अपने एजुकेशन पे वर्क किया और सिर्फ अपने एजुकेशन के बदौलत वो बहुत ही आगे आया और वर्ल्ड में अपना एक पोजीशन बना पाया। अपने सिटीजन्स मतलब ऐसे ग्रैंड यूनिवर्सिटीज खेला मतलब उन्होंने खोला जो कि वर्ल्ड वाइड लोग वहाँ पे सिर्फ एजुकेशन गेन करने के लिए गए। उन्होंने प्रैक्टिकल एजुकेशन पे वर्क किया। इस चीज को आप कहीं से भी यूट्यूब से वीडियोस में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने नहीं बैठूंगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आप क्यूरियस हो और आप सच में चाहते हो कि कोई चेंजेस आना जरूरी है, एक रेवोल्यूशन आना जरूरी है, तो आप जरूर इसको सर्च करें और कमेंट में जरूर डिस्कस करें ताकि और आप जरूर अगर आप चाहें तो आप कोलैब कर सकते हैं हमारे साथ। हम इस टॉपिक पे और भी बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं और प्रैक्टिकली फ्यूचर में मतलब ऑन ग्राउंड भी हम इस पे वर्क करने वाले हैं। तो कीप सपोर्टिंग मी। मेरा नाम अभिषेक झा है और सॉरी तबीयत थोड़ी खराब है। रैशनल नेटिजन्स वी द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द इंटरनेट। थैंक यू।